आप लोग जरा जल्दी से आ जाएंगे तो फिर अपनी बात, विषय बड़ा गंभीर है। विषय की गंभीरता को देखते हुए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आने वाले 2 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर सभी जुड़ जाएंगे। इसको फॉरवर्ड भी करते रहें ज़रा, और लिंक को शेयर भी करते रहें ज़रा। लिंक आगे भेजते रहें आप लोग सभी। बहुत ऐसी घटना जो बहुत दुख देने वाली है, कष्ट देने वाली है, उस घटना पर बोलने के लिए मैं करनी सेना की ओर से बोलने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, बल्लभगढ़ की बेटी, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ की छात्रा निकिता का अपहरण करने का प्रयास, और जब अपहरण करने में दोषी विफल रहे तो उस बेटी के कनपटी पे गोली मार दी गई और मौके पर ही निकिता की मौत हो गई। उसकी निर्मम हत्या के पीछे 2 लोग, तौसीफ पुत्र जाकिर पुत्र कबीर अहमद साहब पूर्व विधायक रहे। कबीर अहमद साहब के पुत्र चौधरी खुर्शीद अहमद हरियाणा के गृह मंत्री भजन लाल जी की सरकार में रहे। वर्तमान में तौसीफ का कजन ब्रदर नूह से कांग्रेस के विधायक हैं, आफ्ताब अहमद। बहुत दबंग परिवार है। जिस प्रकार से 2018 से लेके अब तक तोमर परिवार को तंग करने का काम, उनकी बेटी का अपहरण करने का काम, पहले भी 2018 में इस प्रकार की हरकत हुई थी, परंतु तोमर परिवार के भारी विरोध के कारण जब तोमर परिवार ने उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दी तो इन्हीं लव जिहादियों के परिवार वालों ने, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, लव जिहाद, ये लव जिहादी परिवार है। इस लव जिहादी परिवार ने 2018 में परिवार के आगे हाथ पैर जोड़कर माफी मांग ली और 2018 में गारंटी के साथ मामले को रफा दफा कर दिया कि हमारा बेटा अब इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा। मुझे बड़ा दुख है और दुख के साथ कहना भी पड़ रहा है कि लव जिहाद की घटना ये पहली नहीं है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से नाम बदल कर फेसबुक आईडी पर फोन करके लड़कियों का स्कूल में, कॉलेजों में पीछा कर करके हिंदुस्तान की हिंदू बेटियों को परेशान किया जा रहा है, लव जिहाद के मामलों में फंसाया जा रहा है, ये जो घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं फिर बोल रहा हूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के किसी नेता का कल से एक भी स्टेटमेंट नहीं है, कारण कि विषय लव जिहाद का है। यह विषय लव जिहाद का है और इस मामले में संलिप्त जो परिवार है, अभी मैं एक चैनल पर देख रहा था कि भाई कल ये लड़का जब हत्या करके भागा तो ये कहां गया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के गृह मंत्री से, जिन लोगों ने इसको संरक्षण दिया, हत्यारे को, इन लव जिहादियों को, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। 2018 में इन रेहान और तौसीफ की गारंटी लेने वाले लोगों को भी, जो उस पंचायत में गारंटी देकर गए थे, उनको भी अरेस्ट किया जाए। ये देश की बेटी थी, ये हिंदुस्तान की बेटी थी, हां ये हिंदुओं की बेटी थी। लव जिहाद के जाल में मेवात में और दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से एक लव जिहाद का एक ड्रामा
पिछले 8-10 सालों से लगातार देखने को मिल रहा है। ये हमको सोचना पड़ेगा। करनी सेना ने तय किया है, अगर कानून सजा है, नहीं तो करनी सैनिक भी अपने तरीके से सजा देना जानते हैं। कब तक हम अपनी बेटियों की ऐसे कुर्बानियां देते रहेंगे? उस बेटी ने विरोध किया, उस बच्ची ने विरोध किया, उस विरोध के बावजूद वहां पर और भी हिंदू भाई खड़े थे, परंतु किसी ने भी उसकी मदद करने का प्रयास नहीं किया। ये हमारी कमजोरी दर्शाता है। बच्ची दौड़ रही थी, भाग रही थी, उसकी मदद करने का प्रयास हमारे लोगों ने नहीं किया। ये दुख का विषय है। परंतु अब चुप बैठने का समय नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, यह हाथरस कांड तो राहुल गांधी को याद है, प्रियंका वाड्रा को याद है। सोनिया जी, आप दिल्ली 20 किलोमीटर दूर है बल्लभगढ़ से, सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। कल से आपके कानों पर जूं नहीं रहेंगी, कारण कि कांग्रेस का परिवार है, यह कांग्रेसी परिवार है। इसलिए आप लोगों ने उस परिवार के आंसू पूछने की जरूरत नहीं की। हाँ, हम करनी सैनिक वहां पहुंच गए, हमारे और लोग भी पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे, मदद करेंगे। हाँ भाई, हम कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदुओं की जिसको तकलीफ होती हो जाए भाई। हाँ, हम कट्टर हिंदू हैं। लव जिहादियों का इलाज करेंगे, तोड़ो सड़ों के हाथ पकड़ पकड़ के, ये जहां जहां मिले इनके हाथ पर तोड़ो। तोड़ने पड़ेंगे हाथ, इनको बनाओ जिहादी, लव जिहादी बनाओ इन लोगों को। उस परिवार के अंदर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री का परिवार है वो। बड़ा नामी ग्रामी परिवार है। एक बार भी कांग्रेस के विधायक ने सोचा नहीं कि चलो आज इस बच्चे ने गुनाह किया है तो उसको सौंप दे पुलिस को। पुलिस उठाकर लाई है। बख्शेंगे नहीं भाई। हमारे ऊपर जो कार्रवाई जिसने करनी कर देना भाई, करनी सैनिकों के ऊपर। अब तो सबक सिखाना पड़ेगा। क्षत्रिय रवि सिंह बोल रहे हैं, सबक सिखाना पड़ेगा। हम दूसरे की मां बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। धर्म परिवर्तन कराना चाहता था परिवार 2018 में। निकिता का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था परिवार। तौसीफ का परिवार उस बच्ची का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। बहुत बड़ा गुनाह। हम हिंदुओं की दरिया दिली को, हमारे सौम्य व्यवहार को, हमारे ठीक व्यवहार को कोई कमजोर ना समझे। हमारी कमजोरी नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं, सम्मान करना जानते हैं। परंतु यह तरीका, जो नीच हरकत, इसे नीच हरकत कहते हैं। तुम्हारे यहां तो कोई रिश्ते होते नहीं, बहन बेटियों का तुम्हारा सिस्टम अजीब है। मैं करनी सैनिकों से और मेरे जो हिंदू भाई मेरे को सुन रहे हैं, खून बहाना पड़े भूपेंद्र सिंह राठौर तो बहाओ, क्या फर्क पड़ता है। सबको जाना है एक बार, सबको एक बार जाना है भगवान के पास। पर इन जिहादियों को सबक सिखाओ। अब करनी सेना चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी से जवाब मांग रहा हूं मैं। कहां है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कहां है सोनिया गांधी, कहां है प्रदेश के कांग्रेस के नेता? कोई नहीं बोल रहा। बोला इस प्रकार की हरकत है। हम तो पश्चिमी बंगाल में सुना करते थे। उत्तर प्रदेश में, अब हरियाणा में, अनेक अनेक राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जागना पड़ेगा। जागो हिंदू, जागो, जागना पड़ेगा। इनको सरेआम फांसी की सजा मिले, ऐसा हरियाणा सरकार से मांग करते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला है। और मैं तो कहता हूं योगी सरकार से भी
कुछ सीखना चाहिए, मौके पर ही हिसाब किताब होना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं बेटियां सबकी बराबर होती हैं, हमने कभी धर्म वर्म की बात हम करते नहीं, परंतु बेटियों को सरेआम गोली मारेंगे आप लोग, बेटियों को सरेआम उठाएंगे? क्या मुगलों का राज है क्या? औरंगजेब बाबर हुमायूं का राज नहीं है अब नरेंद्र मोदी का राज है। दोषी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब उन दोषियों को गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दिलवाने के लिए करनी सेना हरियाणा सरकार से मांग कर रही है। इनको पनाह देने वाले भी ना बख्शे जाएं। इनको किन किन लोगों ने पनाह दी वो भी ना बख्शे जाए। अगर इनको बख्शा गया तो करनी सैनिक फिर कानून हाथ में लेंगे। भाई जो हमारे पास, हमको गिरफ्तार करो, हमको सजा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों करें? हमने कभी आपकी बहन बेटियों का सम्मान नहीं दिया क्या? सम्मान देते नहीं है क्या? परंतु हर बार, हर जगह, लखनऊ हो, कानपुर हो, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, झारखंड में, उड़ीसा में आप लोगों की गुंडागर्दी चलती है। आपकी सरकारें खूब वहां गुंडागर्दी करती हैं, परंतु राहुल गांधी, सोनिया गांधी को एक दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर पर जो घटना हुई है, कल से उनके मुंह में दही जमी हुई है। बहन भाई के हाथरस की चिंता थी, हाथरस की चिंता थी। पीएफआई और चंद्रशेखर रावण को हाथरस की चिंता थी, राहुल गांधी को हाथरस की चिंता थी, प्रियंका वाड्रा को हाथरस की चिंता थी, बलरामपुर की चिंता नहीं थी, अलवर की चिंता नहीं थी, बारां की, राजस्थान की चिंता नहीं थी, बल्लभगढ़ की निकिता तोमर की चिंता नहीं है। इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? सरेआम चलते हुए बच्ची कॉलेज से आ रही है, अग्रवाल कॉलेज की छात्रा, बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा अपने कॉलेज से एग्जाम देकर आ रही है और उसको रास्ते में गाड़ी में जबरदस्ती उठाकर बिठाने का प्रयास, और वो बैठने से मना करती है, उसको गोली मार दोगे आप? इससे बड़ा गुनाह और क्या होगा? मैं तो कह रहा हूं मौके पर ही इनका इलाज कर देना चाहिए। मैं फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहता हूं किस लिए लेके आए उनको? उत्तर प्रदेश पुलिस से कुछ सीखना चाहिए, सरेआम कह रहा हूं भैया। मेरा जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। बल्लभगढ़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा तो पड़ेंगे, आना पड़ेगा तो हम आएंगे। कब तक इन देशद्रोहियों की हम ये हरकतें बर्दाश्त करेंगे? इन पाकिस्तान समर्थकों की, इन जिहाद समर्थकों की, इन आतंकवाद समर्थकों की धर्म परिवर्तन की कोशिश जो 2018 से लगातार ये लोग कर रहे हैं, परिवार के भोलेपन का फायदा उठाया इन लोगों ने। इनको सजा मिले, सरेआम मिले, सरेआम फांसी मिले, और ना मिले तो करनी सैनिकों को 15 मिनट के लिए सौंप दो। मैं कह रहा हूं आपसे, सुन लें, करनी सेना बख्शेगी नहीं। जिसको तकलीफ होती है हो जाए भाई। पर मुझे आश्चर्य इस बात का है कि लड़के का भाई कांग्रेस का विधायक है, लड़के का चाचा नेता है, राहुल गांधी क्यों बोलेंगे, प्रियंका वाड्रा क्यों बोलेंगी? कारण के कांग्रेसी परिवार है। हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के नेता क्यों बोलेंगे? कारण कांग्रेस का परिवार है। फैसला हम पर छोड़ें। मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता नहीं हूं, परंतु दुखी है मन।
लव जिहाद स्पॉन्सर्ड बाय राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। ये कुत्ते जिंदा नहीं बचेंगे, ऐसा लिख रहे हैं मेरे एक मित्र। ना ओवैसी बोल रहा है, ना चंद्रशेखर रावण बोल रहे हैं, ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना प्रियंका वाड्रा बोल रही है। कारण कि एक राजपूत की बेटी, एक हिंदू की बेटी, एक हिंदू की बेटी की हत्या हुई है, सरेआम हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। अरे हिंदू की बेटी मरी है तो प्रियंका वाड्रा को क्या चिंता है? उनको हाथरस की चिंता थी, उनको बल्लभगढ़ की चिंता नहीं है। मन दुखी है, परेशान है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब ना काबिले बर्दाश्त है ये जो सिस्टम है, ये तरीका जो है इन लोगों का, लव जिहादियों का। मौके पर ही इनका हिसाब किताब करना पड़ेगा। मेरे साथ वही व्यक्ति जुड़े, वही कमेंट्स करें जो मर्द के बच्चे हैं, जिनके अंदर मौके पर निर्णय करने की हिम्मत है, ताकत है। बेटियां दलित की हों, गरीब की हों, अमीर की हों, राजपूत की हों, किसी की हों, हिंदू की बेटी, मुसलमान की बेटी, बेटी मानते हैं हम लोग। हम सभी बेटियों को बेटी मानते हैं, परंतु ये लोग नहीं मानते। ये जिहाद करने वाले लोग, ये लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले लोग, ये लोग नहीं मानते। करनी सैनिक वहां पहुंचे, परिवार की मदद करें। मैं अभी जल्द आ रहा हूं। 2018 में परिवार का धर्म परिवर्तन, लड़की का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास इन्होंने किया। चैन नहीं पड़ा इनको चैन नहीं पड़ा। बच्ची मार दी, सड़क पर मार दी, सरेआम मार दी, गोली मार दी। तुम्हारा भी कोई ना कोई इलाज करेगा बेटा। इससे नीच काम कुछ नहीं हो सकता। अब मोदी का राज है, मुगलों का राज नहीं है। मोदी का राज है। प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर का राज है। देश में नरेंद्र मोदी का राज है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए साहब। हम मांग कर रहे हैं, करनी सेना के लोग मांग कर रहे हैं आपसे, सरकार के लोगों से। पुलिस कमिश्नर चिंता ना करें, लाखों करोड़ों लोग आपके पीछे हैं, निर्णय करें। उत्तर प्रदेश की पुलिस से कुछ सीख लें। आठ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। हमें मालूम है वहां पर भी हमारे साथ क्या हो रहा है। ये हमको अन्य 20 राज्यों में भी अल्पसंख्यक करना चाहते हैं। ये लव जिहाद इनकी साजिश है, इनकी प्लानिंग है। शर्म नहीं आती इन कुत्तों को, शर्म नहीं आती, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती। इनको शर्म आएगी भी नहीं। इनका तो इलाज करना पड़ेगा। मैं तो एक बात जानता हूं, विषय धर्म का है, और जब धर्म की बात आती है, करनी से ना कहीं चुप नहीं बैठती, ना चुप बैठेगी। कितनी बड़ी इससे बड़ी कुर्बानी हमको देनी पड़े, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लव जिहादियों को तोड़ो फोड़ो, मारो सालों को,
मौके पर इलाज करो। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनका इलाज कर दो। 2018 में वरुण सिंह परमार करें, 2018 में ही इलाज कर दिया होता। अरे भैया, हिंदू बहुत सॉफ्ट दिल का है। परिवार इनकी मीठी मीठी बातों में आ गया होगा। परिवार मान गया होगा, और उस मानने की सजा यह है कि आज हमारी बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। बीच सड़क पर सरेआम उसकी कनपटी पर गोली मार दी गई, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। चैनल ऐसे बोल रहे हैं, 2-3 चैनल को, अगर मैं 2-3 चैनलों को छोड़ दूं, और चैनल ऐसे बोल रहे हैं जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूछकर बोलेंगे। चैनल सोचकर बोल रहे हैं, 3-4 चैनल। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं जी न्यूज का, न्यूज 18 का, आज तक का, 2-4 चैनलों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने स्टोरी को उठाया हुआ है, और चैनल सोच रहे हैं, और चैनल सोच रहे हैं क्या करें, स्टोरी उठाएं ना उठाएं। हरियाणा के इंडिया न्यूज ने हमारी खबर को उठाया। ये खबरें क्यों नहीं उठती लव जिहाद की? क्यों नहीं इनके ऊपर बहस होती? क्यों नहीं देश का मीडिया इनका विरोध करता? बॉलीवुड से कोई नहीं बोलेगा लव जिहाद के ऊपर। कारण शाहरुख खान जैसे लोग जो लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं, वो नहीं बोलेंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, मैं जेएनयू वालों से पूछना चाहता हूं, मैं जामिया वालों से पूछना, एक छात्रा की हत्या हुई है, एक स्टूडेंट की, एक छात्रा की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। अब जेएनयू से, जामिया से कोई क्यों नहीं बोल रहा? सोनिया ठाकुर दिल्ली यूनिवर्सिटी डूसू की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं। रात को रोने लगी सोनिया कि ताऊ जी ऐसे ऐसे हो गया। चिंता, दुख। वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ हैं? वो जेएनयू वाले कहाँ हैं? वो शाहीन बाग वाले कहाँ हैं? क्यों नहीं बोलते लव जिहाद पर? क्यों नहीं बोलते शाहीन बाग वाले? सीएए का विरोध करेंगे, परंतु लव जिहाद का विरोध नहीं करेंगे। ऐसी सोच वाले लोग हिंदुस्तान में नहीं रहने चाहिए। यह हमको और आपको तय करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। और तय इसलिए भी करना पड़ेगा कि हमारा दायित्व है अपने धर्म की रक्षा करना, अपने बहन बेटियों की रक्षा करना। मेरी एक बेटी लिख रही है, कट्टर रावत हिंदू, उत्तराखंड में भी आकर इन जिहादियों को पेलना पड़ेगा। दिनेश सैनी लिख रहे हैं, गोली मार दो कुत्तों को सबके सामने। यह आप लोगों का गुस्सा जो है। इजहार, तू हराम की औलाद, मैं वहीं उसी पर भी बोल रहा हूं। तू अभी लेट जुड़ा है। लव जिहाद का मतलब समझते हो ना? भोली भाली हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर, मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखकर ये गंध फैलाने का काम कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं। अब यह घटना कहीं भी हो देश में, करनी सैनिकों को, कट्टर हिंदुओं को, देशभक्त हिंदुओं को, राष्ट्रवादी हिंदुस्तानियों को इस लव जिहाद के मसले से, इस बल्लभगढ़ की इस बेटी की निर्मम हत्या से सबक लेना पड़ेगा। कब तक हम अपनी बेटियों की ऐसे हत्याएं, निर्मम हत्याएं देखेंगे? पाँच बजे मैं जी न्यूज़ पर आ रहा हूं, आपसे मिल अपनी बात रखूंगा। आप मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। राणा कुंवर संग्राम सिंह हतीन के हैं, वो लिख रहे हैं, मेवात में चरम सीमा पर है दादा हुक्म, ये सब लव जिहाद। मेवात का मतलब वहां पर 90%, 95% मुसलमान रहते हैं। हमारे जैन साहब हैं रोहतक से, विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े नेता, उन्होंने
करीब 7 महीने पहले, 6 महीने पहले सरकार को ये सारी रिपोर्ट दी थी, सुरेंद्र जैन साहब। परंतु जो आज की जो हालात है, जो आज के हालात है, जो कल की घटना है, इससे अगर हम लोग और आप लोग नहीं समझे तो आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी। ये हमारे साथ बैठकर, हमारे बीच में घुसकर मीठी मीठी बातें कर कर हमारे बच्चों को बरगलाने का काम करते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कुछ मुस्लिम मित्र भी, बहन भाई भी मेरे साथ जुड़े हुए देख रहे हैं हमको। समझ जाओ, समझा दो, देश का भला है इसमें। 130 करोड़ में 110 करोड़ हम हैं। ये तुमको भी नहीं भूलना चाहिए और हमारे लोगों को भी याद रखना चाहिए। हम सम्मान देना जानते हैं तो सम्मान लेना भी जानते हैं। बल्लभगढ़ के तोमर परिवार के साथ समस्त करनी सेना का परिवार है, पूरे देश की करनी सैनिक, और मैं समझता हूँ समस्त राष्ट्रवादी विचारधाराओं के लोग आपके साथ हैं। आपके परिवार के इस दुख की घड़ी में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वो हमारी आपकी सबकी बेटी थी। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे करनी सैनिक, तब तक बेटी को पूरा इंसाफ ना मिल जाए, न्याय ना मिल जाए, ये दोषियों को सरेआम फांसी ना लग जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को जो हाथरस में पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जा रहे थे, वो बल्लभगढ़ से दिल्ली 20 किलोमीटर उनका घर है। अगर उनको जरा भी शर्म हया है, अगर वो लव जिहाद का समर्थक परिवार नहीं है, तो अब तक उनको बोल देना चाहिए था। गुनाहगारों को, हत्यारों को जिन्होंने पनाह दी, उनके खिलाफ भी पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ऐसा करनी सेना चाहती है। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज विषय गंभीर है, तो इस पर हम लोग आपस में चर्चा ना करके अपने लोगों को जागरूक करें, देशवासियों को जागरूक करें, हिंदुस्तानियों को जागरूक करें, और इन कांग्रेसियों को, इन कांग्रेस के समर्थकों को, इस, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो पूरा परिवार है ये कांग्रेसी परिवार है, जिसके बच्चे, जिन्होंने बच्ची की हत्या की है। गिरफ्तारी दोनों दोषियों की हो चुकी है, परंतु परिवार का, जिसका बालक गया, जिसकी बेटी गई है, उसके दुख को बांटने के लिए हमारे पास सिर्फ प्रार्थना है। प्रवीण शर्मा बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, इनको चौराहे पर खड़े कर कर पत्थरों से मारना चाहिए। ये पत्थरों वाला कानून दुबई में और कई मुस्लिम कंट्रीज में है, पर हमारे यहाँ तो देश का संविधान बनाने वाले और देश के संविधान को हस्ताक्षर करके आगे बढ़ाने वाले लोग, उन्होंने कानून अपने तरीके से बनाया। कीर्ति राठौर लिख रही हैं, और टारगेट दिया जाता है कि मदरसों में एक एक लड़का कम से कम, इनका करेंगे इलाज, इनके मदरसों का और इनके टारगेट का इलाज हम करेंगे। शेफाली नांगल, मंजू हिना रजावत, मेरी चंचल सिदोरिया मेरी बहन, गौरव सिंह शेखावत, अनुज त्यागी, ये मेरी बहनें और मेरे भाई, रोहित चौहान, सूरजमल, गौरव कुमार, विकास ढाका, ये अनेक जो नौजवान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अजीत सिंह, अमित पाल, ये सारे लोग जो जुड़े हैं, रवि गांधी, ये सारे लोग, इन सब की भावनाएं मेरे को दिख रही हैं। निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। लव जिहाद हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका विरोध आमने सामने आके करना पड़े तो करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, कांग्रेस के विधायक
का चचेरा भाई है। कांग्रेस के विधायक जो नूह से विधायक है कांग्रेस के, उनका चचेरा भाई है आफ्ताब अहमद साहब का। क्या इनको ऐसी शिक्षा देते हैं आप लोग? गलत है। करनी सैनिक तैयार रहें, विरोध जारी रखेंगे और इनका इलाज मौके पर करेंगे। 5 बजे मैं एक चैनल पर आ रहा हूँ, आप लोगों से बात करूँगा आकर 5 बजे और 7 बजे। ये मुहिम लव जिहाद के खिलाफ जागृति की मुहिम जारी रखें। पूरे देश के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। विकास भाटी लिख रहे हैं कुत्तों को खुला ना छोड़ा जाए। तेजपाल सिंह कछवा हैं, नौजवान हैं, बहनों के सम्मान में करनी सेना मैदान में पहले भी थी, आज भी आगे भी रहेगी। नरेंद्र सिंह सोडा, संजय सिंह, बसंत पांडे, अनेकों अनेक लोग। मैं आप देख रहा हूं, आप लोगों के जो कमेंट्स देख रहा हूं, आपका गुस्सा देख रहा हूं। राहुल मिश्रा लिख रहे हैं इन कुत्तों को बीच चौराहे पर टुकड़े टुकड़े करना चाहिए। हमारा देश का कानून ये हमको ये नहीं परमिशन देता। तेजपाल सिंह सही लिख रहे हो। मैं निकिता तोमर की आत्मा की शांति के लिए क्या प्रार्थना करूं? उस बच्ची ने भी देखा क्या था। बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ की छात्रा। उसका गुनाह यही था कि उसने 2018 में इनकी बातों में आकर इनसे कंप्रोमाइज कर लिया, इनके परिवार ने। यही गुनाह था। ये आप लोगों को संजय सिंह राणा लिख रहे हैं, अब 2-2 हाथ करने का समय है। यह आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये 2018 में जो हम जो हिंदुओं का एक जो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, हम जो सबको सम्मान देते हैं, ये जो हमारा सम्मान देने का तरीका है, वो हमारी कमजोरी समझते हैं कि ये समझते हैं कमजोर लोग हैं, ये कंप्रोमाइज कर लेंगे। और वो 2018 के समय किया गया फैसला वो आज हमको भारी पड़ गया। हमारी बेटी हमारे हाथ से चली गई। सरेआम रोड के ऊपर गोली मारना, हम चाहते हैं इन कुत्तों को भी ऐसे ही सरेआम गोली मारी जाए। करनी सेना की ये मांग है, इनको भी सरेआम गोली मारो या इनको सालों को फांसी पर लटकाओ। इनको भी फांसी पर लटकाओ। कपिल शर्मा जम्मू कश्मीर से हैं, वो भी जल्द से जल्द फांसी की मांग कर रहे हैं। चौधरी शैलेंद्र पांडे बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, सनातन कब तक ये सहता रहेगा? भैया सख्त होना पड़ेगा। अपने को हिंदू धर्मनिरपेक्ष ऐसा मत कहो, कट्टर हिंदू हैं हम कहने में शर्माना बंद कर दो। तिवारी कह रहे हैं ठोक दो। रंजीत सिंह कह रहे करनी सेना ऐसे कामों के लिए हमेशा तैयार है। हमको विषय से भटकाने के लिए हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं। वंदे मातरम इनको बोलने में तकलीफ, तिरंगा झंडा फहराने में इनको तकलीफ, जनगण मन बोलने में इनको तकलीफ। अब हमारे धर्म के अंदर भी उंगली कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लव जिहाद, एक सोटा जिहाद शुरू करना पड़ेगा, एक सोटा जिहाद। मेरे को इसमें साजिश की बू आ रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव हो रहा है। ये कांग्रेस की कोई सोची समझी चाल तो नहीं है? मैं क्वेश्चन मार्क आपको देके जा रहा हूं। कट्टर हिंदू मेरे एक मित्र हैं, वो लिख रहे हैं यहां का कानून अंधा है। कानून अंधा है, हम अंधे नहीं है, बंद हो। निकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे मेरे मित्र लिख रहे हैं। अगर सरकार सजा देती है तो दे, नहीं तो करनी सेना सजा कैसे देनी है जानते हैं। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को अगर जरा भी शर्म हया है तो इस कांग्रेसी परिवार के द्वारा जो हरकत की गई है
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हिंदुओं में भी फूट डालने का प्रयास करते हैं। ये जो लव जिहादी गैंग है, ये उनका फायदा उठाते हैं। उनको भी हमें समझना पड़ेगा, सावधानी दिखानी पड़ेगी। कांग्रेस के विधायक, नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद साहब, इसीलिए 2018 में आप फैसला करा के लाए थे। मैं कांग्रेस के विधायक से पूछना चाह रहा हूं, क्या यही कारण था? कि पहले प्यार से फैसला कर लो, फिर बाद में रोड के ऊपर गोली मरवा दो बच्चों को? उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं और हरियाणा की पुलिस से बहुत उम्मीदें हैं मुझे। दोषियों को आप लोगों ने 5-6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। दूसरा भी, रेहान भी आज गिरफ्तार हो गया नूंह से। मेवात के अंदर रोजाना की घटनाएं हैं ये। मेवात का मतलब नूंह जिला, हरियाणा का नूंह जिला, जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां पर रोजाना की घटना है ये। करनी सेना तय करे इलाज कैसे करना है, करेंगे, देखा जाएगा जो कुछ होगा। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा की इंतजार मत करना, वो सिर्फ हाथरस जा सकते हैं। ये बेटी बेटियों में फर्क करते हैं कांग्रेस के लोग, ये लव जिहादियों का समर्थन करते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। बहुत दुख है निकिता, मैं भी शर्मिंदा हूं क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा है। मन दुखी है, करनी सेना परिवार के साथ है। नमस्कार।